और एक बार फिर स्वागत करदी ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਆਰਤੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੇਤਲੀ ਜੀ। नमस्कार, रेडियो मिर्ची 1310 से वेलकम। आपने सुकून कहा, आपने सुकून कहा, मुझे मिल गया। आपने जुनून कहा, मेरा जुनून बढ़ गया। आपने सूरज कहा, मुझे तपश मिली। आपने रात कहा, मुझे ठंडक मिली। और आपने इंसान कहा, मुझे चाहत मिली। देख रहा हूं आज मैं खुद को आपकी नजर से कि आपकी आवाज जब मेरे कानों में पड़ी तो मेरे वजूद को राहत मिली, राहत मिली, राहत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, वेरी वेरी थैंक यू। आपने मुझे बुलाया शो पे। आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर। एंड जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन सबको मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, चंगे हैं, एकदम फिट और एकदम फाइन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आते ही आपने जो राहत भरी जो लाइन सुना दी ना, वो मतलब कमाल है वो तो। अच्छा विवेक जी, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि एज एन एक्टर अगर आपसे बात की जाए तो जो इस वक्त हम कहें कि फिल्मी दुनिया जो है एक तरह से बिल्कुल बंद है, थोड़ी बहुत कहीं चल भी रही है, पर फिर भी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा, तो कैसा एक एज एन आर्टिस्ट आप फील करते हैं और बाकी को आप जज भी करते हैं, तो कैसा लगता है आपको कि ये जो माहौल बना हुआ है एक आर्टिस्ट के लिए किस तरह है? संदीप जी, पूरा वर्ल्ड ही ना देखिए रुका हुआ है, पूरा वर्ल्ड रुका हुआ है। खासकर कि एक आर्टिस्ट है, मैं सोचता हूँ कि एक आर्टिस्ट होना ना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना, अपने आप में एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जी। और कभी भी जिंदगी में हमने ये नहीं सोचा था कि यार एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आ सकता है जिंदगी के अंदर कि हम जो है घर की चार दीवारी में कैद हो जाएंगे। तो बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, इट इज रियली डिफिकल्ट कि मैं घर में बैठा हूँ और मैं जो सबसे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ, काम करना, शूट करना, गाने बनाना, स्टूडियो जाना, लोगों से इंटरेक्शन करना, वो नहीं कर पा रहा हूँ। और केवल मैं नहीं बल्कि ना जाने कितने आर्टिस्ट हैं जो, मैं आपको बताऊं, अभी पीछे एक सर्वे भी हुआ था कि बॉम्बे जो माया नगरी है, जहाँ पे सैकड़ों आर्टिस्ट रहते हैं, इस पेंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से बहुत लोगों ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपने अपने घर रुखसत हो गए, रवाना हो गए, जो बहुत दुख की बात है। तो बस उम्मीद है और ऊपर वाले से प्रे है कि जल्दी ही ये जो दौर है, ये दौर जल्दी खत्म हो और एक अच्छा दौर जो है, एक नया जो दौर है जहाँ पे वापस सब नॉर्मल लगे, वो दौर वापस आए। बिल्कुल। और एक्टर, सिंगर, राइटर, इनके बिना ना हमारी जिंदगी भी अधूरी सी लगती है, क्योंकि हमें एंटरटेन के लिए फिल्में चाहिए, म्यूजिक चाहिए, सब कुछ चाहिए हर इंसान को। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग काम करेंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा, कुछ नया हर दिन हर पल लेके आएंगे। सो हमारी बेस्ट विशेष है उन तमाम आर्टिस्ट के लिए। थोड़ा सा विवेक जी अपने बारे में जरूर बताइए हमारे सुनने वालों को। कौन सी गलियों में खेले, कैसे काम वाला वो शहर था, और जिंदगी का जो ये सफर है कैसे शुरू हुआ? एक्टिंग पहले की, शेरो शायरी पहले की, या फिर सिंगिंग? सनी जी, मेरी जर्नी जो है ना बहुत ही आर्टिस्टिक है, ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है। मैं हरियाणा में मैंने स्कूलिंग करी। हरियाणा में एक शहर है सोनीपत। मेरा जो बर्थ प्लेस था दैट वाज चंडीगढ़।
तो चंडीगढ़ के बाद मम्मी पापा की ट्रांसफर हुई सोनीपत में। हम सोनीपत आ गए, सोनीपत में पढ़ाई करी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा या फिर मैं मॉडलिंग में जाऊंगा या फिर मैं एंकरिंग में जाऊंगा, सिंगिंग करूंगा। वो रास्ते खुद ब खुद बनते गए। मैंने 12th के बाद मैंने बैचलर इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया, फिर मैंने मास्टर्स किया। और फिर एक यहाँ पे हमारे शहर में ना एक MTV चैनल वाले ऑडिशन लेने आए। तो मेरी दीदी ने कहा तू इतना हीरो बनता रहता है यार, जाके एक ऑडिशन दे के आ। तू अच्छा दिखता है, तू सारा दिन बातें भी अच्छी करता है, तो एक बार जाके ऑडिशन दे के आ। तो मैं ऑडिशन देने गया। जब मैं ऑडिशन दिया मैंने, तो मुझे समझ में आया कि यार कैमरा फेसिंग कैसे होती है, और मेरे अंदर ये नेचुरल टैलेंट है, ऊपर वाले ने दिया है। तो वहां पे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, अनुज शर्मा जी से। और वो एज अ मेरी जिंदगी के अंदर ना एक, जिसे कहते हैं ना, एक दीप लेके आए, एक ज्योति लेके आए, एक ज्वाला लेके आए। उन्होंने मुझे गाइड किया। उनका एक थिएटर ग्रुप था, मैंने वो ज्वाइन किया। वहां से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। तो एक्टिंग की मैंने शुरुआत करी थिएटर से। उसके साथ साथ मैंने फिर एज एन एंकर काम शुरू कर दिया। दिल्ली में मैंने एज ए मॉडल स्टार्ट कर दिया। काफी सारे ब्रांड्स के लिए मैंने दिल्ली में कमर्शियल्स किए। एज एन एंकर मैंने दिल्ली में 300-350 एपिसोड्स किए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब जो मेरी जर्नी है इसको मुझे आगे लेके जाना है, और मैं अब फाइनली बॉम्बे की तरफ रुख करता हूँ। तो मैं बॉम्बे गया फाइनली। बॉम्बे में मेरी मुलाकात मोंटी शर्मा जी से हुई। मोंटी सर जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स के म्यूजिक दिए, सावरिया, रामलीला, देवदास, ब्लैक, बहुत बहुत लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर है। उनके साथ मेरा 2018 में पहला गाना आया एज अ कंपोजर, एज अ राइटर, एज अ सिंगर, जो कि नैना तेरे था। नैना तेरे को बहुत प्यार दिया लोगों ने, बहुत प्यार अब भी देते हैं इनफैक्ट। तो नैना तेरे मेरे सिंगर राइटर की मेरी पहली शुरुआत थी। और उसके अलावा मॉडलिंग, एंकरिंग तो मैं काफी टाइम से कर ही रहा था। बट एज अ सिंगर मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करके, एज अ राइटर मुझे एक्सप्लोर करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं शायरी तो बहुत टाइम से करता हूँ। वो कहते हैं ना, जो इश्क में डूबे वो शायर खुद ब खुद बन जाता है। तो इश्क में डूबे थे, तो उन्होंने हमें शायर बना दिया। मैंने लिखी कुछ लाइंस मैंने कि मैंने मोहब्बत की उसने इस्तेमाल किया, पर खुदा की कसम जो भी किया कमाल किया। कि किया ना होता हमें इस्तेमाल उन्होंने उस हुनर से, तो हुनर शायरी का मेरा दबा ही रहता। बहुत खूब। अच्छा जी, ये जो शायर हैं वो खुद ब खुद बनते हैं, मतलब कहीं से आपको कोई गाइडलाइन लेनी पड़ती है, या किसी को आप पढ़ते हैं जो आपको के दिल को बहुत अच्छा लगता है? मुझे मुझे लगता है संदीप जी, ये ना एक, मैं इसको भी एक शेर में आपके सामने रखना चाहूंगा। एक शायरी में मैंने जो लिखी थी वो जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा कि समय चलता है कारवां चला जाता है, समय चलता है कारवां चला जाता है, सांसों की जिंदगी में कभी कभी जीने का अरमान चला जाता है। हम ढूंढते रहते हैं औरों को, हम जानना चाहते हैं औरों को, और खुद को जाने बिना इस दुनिया से इंसान चला जाता है। क्या बात है, बहुत। तो संदीप जी, ये मुझे लगता है कि हम, हर एक इंसान के अंदर ना एक कला है। वो लिख सकता है, वो गा सकता है, वो शायरी कर सकता है, वो नाच सकता है। बस बेशर्ते जरूरी नहीं है कि वो उतना प्रोफेशनल करे। आप कुछ भी करो ना, वो आपको सुकून दे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कहीं ना कहीं इतना ज्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग ना ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम लोग सोशल बीइंग है। हमें सोसाइटी बनाती है। सोसाइटी जिस तरीके से हमें मोल्ड करती है, उस चक्कर में हम खुद को जानना ही भूल जाते हैं। तो मेरी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग रही है, जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट दिया, हमेशा से ही ना मैं क्यूरियस था कि मेरे अंदर ऊपर वाले ने क्या क्या चीजें दी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शायरी तो मैंने बहुत ही पहले शुरू कर दी थी। और मैंने क्या शुरू कर दी थी, मतलब मैं तो क्या ही श्रेय दूं अपने आप को, मुझे लगता है कि सब करने वाला ऊपर वाला ही है। मैंने ये चीज नोटिस करी कि मैं, जो भी मेरे साथ जिंदगी में एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो खुद ब खुद अगर मैं सोच के उसको बोलता हूँ या मैं लिखता हूँ, तो वो शायरी का एक अंदाज ले लेते हैं। तो वहां से मैंने रियलाइज किया कि यार एक स्पेशल टैलेंट है, ये नॉर्मल टैलेंट नहीं है, ये ऊपर वाले की एक स्पेशल खास देन है। और मुझे इसकी इबादत करनी है, मुझे इसको पूजना है, और इसको जितना आगे, जितना बेहतर तरीके से मैं ले जा सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, वो मुझे करना है। बहुत खूब, बहुत खूब।
अच्छा विवेक जी, जैसे आजकल के हालात हैं, कोविड चल रहा है सारी जगह और बहुत सारे लोगों को जहाँ फिजिकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश वो कर रहे हैं, वहीं मेंटली स्ट्रांग होने की भी बड़ी ज़रूरत है इन हालातों में। तो आप भी जी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अपडेट करते रहते हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं कि कैसे अपने आप को जी मेंटली फिट रखना है। तो ये जी मेडिटेशन, ये मानसिक तौर से सेहतमंद रहना कितना ज़रूरी आपको जी मुझे लगता है संदीप जी, अगर इंसान का दिमाग उसके काबू में आ जाए ना, तो हुँ, बहुत सारी जो चीजें हैं ना, जो बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। हुँ, हम वीक कहाँ पड़ते हैं, मैं जानता हूँ कि यार पेंडेमिक है, बीमारी है, लोगों को हो रही है, मुझे भी हुआ था। जी, मैं आपको बताऊं, मुझे भी कोरोना हुआ था जी, और मुझे करीब करीब 20 दिन लग गए रिकवर करने में। बट मैं ये कहता हूँ कि जितना स्ट्रांग आपका माइंड होगा ना, कि आप किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हो, आप कर पाओगे। हुँ, हुँ, मैं आप जैसे कि आपने बताया कि मेरी यही कोशिश थी कि रिकवर करने के बाद, कि हर तरफ में एक नेगेटिविटी थी, जिससे भी आप बात करो, तो अगर आप, मुझे कोरोना था तो लोगों के फोन भी आ रहे थे कि भाई ये मिस हैपनिंग होगी उसके साथ, ये मिस हैपनिंग होगी उसके साथ, पर तूने नहीं घबराना। हुँ, 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 अब आप किसी को कॉल करके बोल रहे हो कि भाई ये मिस हैपनिंग होगी उसके साथ, उसको कोरोना हुआ, उसको उसके साथ ये हो गया, पर तूने नहीं घबराना। तो एक इंसान जिसको ऑलरेडी कोविड है, हुँ, आप उसको दो तीन बातें ऐसे बताओगे तो वो बेचारा और सैड हो जाएगा, उसकी बिल्कुल, उसकी बॉडी जो है वो और स्लो हो जाएगी, रिकवरी और स्लो होगी। तो बिल्कुल, मैंने ये रियलाइज किया कि कोविड जिसको है या नहीं है, हुँ, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, मुझे लोगों को उनकी माइंड की पावर बतानी है, मुझे लोगों को ये बताना है कि भाई कोई भी वायरस, कोई भी कुछ, कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती जब तक आप उसको टच ना करने दो। उसी के लिए मैं अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब, मेरा जो चैनल है वहां पे, इंस्टाग्राम पे, मैं कुछ ना कुछ शायरी करके या फिर किसी डॉक्टर के इंटरव्यू करके, कि लोगों को एक एक जहाँ पे ना, अगर अंधेरे में हल्की सी रोशनी भी आती है ना, वो सुकून देती है। तो बिल्कुल, चाहे बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ा जमाना है, पर अगर मेरी हल्की सी रोशनी से भी किसी को सुकून मिलता है ना, तो हुँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा और कोशिश करूंगा कि इस रोशनी को जितना बड़ा कर सकूं, जितना लोगों को सुकून दे सकूं। मैं इसके साथ, इसी के साथ में एक शायरी भी मैं रखना चाहता हूँ हाँ जी, अगर आप इजाजत दे तो। प्लीज़, जी, मैंने लिखा संदीप जी, कि अभी ये दौर चल रहा है, एक ये दौर है, इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा। मैं हाँ जी, चाहूंगा कि सभी सभी के दिल तक पहुंचे और मुझे आशीर्वाद दें, कि ये दर्द का दौर अब जल्द खत्म होगा, ये दर्द का दौर अब जल्द खत्म होगा, और अब जो एक नया दौर होगा, वो सही में एक नया दौर होगा। क्या बात है! फंसी पहेलियों को सुलझाने में लगे जो, फंसी पहेलियों को सुलझाने में लगे जो, अब सरल साफ हो जा रहे। कीमत सांसों की कहाँ मालूम थी, आज शुक्र खुदा का करते जा रहे। धर्म जात पात के भेद भाव से ऊपर उठ, फिर इंसानियत का जोर होगा। दोस्तों साथ देना आज एक दूजे का, क्योंकि आज ये दौर है, पर कल एक नया दौर होगा। बहुत खूब, ये दूरियां, ये फासले खत्म होंगे, तू आस ले। हुँ, तेरे यकीन से ही ऊपर वाले का जमी पर फिर नूर होगा। तकलीफ में गले मिलेंगे, बनेंगे कंधा टूटने ना देंगे। जुड़ेंगे साए फितरत में, प्यार का सुरूर होगा। कोई बात नहीं, अगर आज ये दौर है तो कल वो दौर होगा। क्या बात है! बहुत खूब, संजीव जी, एक लाइंस बड़ी मेरे को ना, बहुत ही मुझे दिल को छूती हैं और बात, मतलब रोंगटे खड़े कर देती हैं, ये लाइंस जो मैंने लिखी है। आप, मैं चाहूंगा आप सुने जरूर, कि इकट्ठे किए जो मैंने हीरे जवाहरात, हुँ, इकट्ठे किए जो मैंने हीरे जवाहरात, दौलत शौहरत और नाम, हुँ, सांस सांसे कहाँ वो शरीर को दे पा रहे। क्या बात है! पेड़ से टूटी जो शाखाएं, उन्हें कहाँ वो दोबारा वापस लगा पा रहे। क्या बात है! पर घबरा मत, पर घबरा मत, हुँ, पर घबरा मत, क्योंकि सुकून का फिर से तेरी जिंदगी पर दस्तक होगा। मुस्कुराहट खिलेगी तेरे चेहरे पर, अपनों का साथ भी भरपूर होगा। वाह! खत्म होंगे सब दुख दर्द, मुकद्दर तेरा खुशियों से रूबरू होगा। आज ये दौर है, पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला करेगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द एक नया दौर होगा, एक नया दौर होगा, एक नया दौर होगा। क्या बात है! बहुत खूब, एक नया दौर होगा और बिल्कुल इस नए दौर का
आगाज जल्द से हो, ये सभी कामना कर रहे हैं। और ये शायरी आपने बड़ी बाकमाल लिखी है। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे रोंगटे खड़े कर देने जी वाली ये शायरी है। और जी जिंदगी को एक नई दिशा में लेके जाने के लिए ऐसे लफ्जों का इस समय में बहुत बहुत ज्यादा जरूरत भी है। आप मैं बताना चाहूंगी विवेक जी जी, कल मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बताया कि हमारी जो पूरी फैमिली है वो कोरोना जी पॉजिटिव आ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जी कुछ ऐसा एक प्रोग्राम आप लेके आइए कि जिसमें हमें जी पता लग सके कि हम घर पे रहते हुए अगर हम पॉजिटिव हो चुके हैं तो किस तरह अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, पॉजिटिव रहें। जी क्योंकि जब सभी जी पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव होने से भी डर लगता है। सही बात है, बिल्कुल तो सही बात है, ये बिल्कुल अलग बिल्कुल सही अलग कह रहे तरह की अभी हमें देखने को मिल रहा है माहौल। तो वो हैं। जी चीजें जो अभी इस टाइम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लग रही है कि हेल्थ के साथ साथ हमें मेंटली स्ट्रांग होना है। और जब ऐसे लफ्ज, ऐसे शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमें एक जीने की एक अलग अलग सी होप मिल जाती है। तो ये होप जी होनी बड़ी जरूरी है। और आप जी ऐसी शायरी लिखते रहिए, हम चाहेंगे। और अ, जो फ्यूचर में आपके कुछ एग्री प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, उसके बारे में भी हम बात कर ली। तो क्या जी सोच रहे हैं कि आगे अब क्या करना है? आपकी कुछ फिल्म भी आने वाली थी, वो भी मैंने सुना था। जी 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 संदीप जी, फिल्म भी है मेरी, हिंदी फीचर फिल्म है, प्रॉपर फीचर फिल्म है, वो भी आने वाली है। साथ साथ में कई सारे मेरे, बहुत सारे मेरे गाने हैं, मैंने बड़े सारे कोलैबोरेशन किए हैं अभी गानों के लिए ना। कुछ एक बहरीन से, दुबई से एक रैपर है, म्यूजिशियन है, उनके साथ मैं कुछ गाने कर रहा हूँ। फिर एक ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं रशियन एक सिंगर है, मैं उनके साथ भी कुछ गाने कर रहा हूँ। इंडिया में भी बहुत सारे नए नए म्यूजिशियंस के साथ और दिग्गज म्यूजिशियंस के साथ बहुत सारे गाने कर रहा हूँ। जी संदीप जी, एक ना आपने बड़ी अभी कमाल की बात बोली, और मैं ना एक आपकी फ्रेंड के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जी। और आपकी फ्रेंड के लिए भी, और तमाम वो सब लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर इस थॉट से जूझ रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है, किसी ने अभी, मैं एक लाइव चेक पे गया था तो उसने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, ना मुझे कोरोना है, ना मेरे परिवार में किसी को है, पर फिर भी ना एक डर जो है ना वो पनप रहा है। तो पैनिक। मैं, है ना संदीप जी, ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा ही है। बिल्कुल। पर इसको बड़ी आसानी से हम दूर कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं, बहुत छोटी सी कहानी। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो जंगल में निकला। हम्म। तो राजा जब जंगल में निकला ना, तो उसने देखा एक बहुत बड़ा कैंप आया। एक कैंप के अंदर उस बड़े बड़े विशाल, मतलब कमाल के हैवी हैवी हाथी ना एक पतली सी छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। हम्म। तो राजा ने सोचा, यार ये इतने बड़े बड़े हाथी हैं और ये इतनी पतली पतली रस्सी से बंधे हुए हैं, तोड़ते क्यों नहीं और भागते क्यों नहीं। हम्म। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने सोचा, यार जिसका कैंप है मैं उसको बुलाता हूँ, उससे बात करता हूँ। हम्म। तो राजा ने जिसका कैंप था उसको बुलाया, तो बोला कि यार ये इतने बड़े हाथी हैं, ये भागते क्यों नहीं तोड़ के। तो उसने कहा कि साहब, जब छोटे थे ना ये हाथी, जब पैदा हुए, जब बच्चे थे, तो हमने इनको इसी रस्सी से बांध दिया, हम्म। और तब ये रस्सी इनके लिए बहुत मजबूत थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। इन्होंने एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार कोशिश की, और ये चीज मान लिया कि भाई ये रस्सी हम तोड़ ही नहीं सकते। हम्म। तो 10 बार कोशिश करके इन्होंने गिव अप कर दिया। और तब ये छोटे थे, आज ये इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन इनका माइंडसेट वही है कि भाई इस रस्सी को हम तोड़ ही नहीं सकते, हम्म। इसीलिए ये कोशिश भी नहीं करते। तो संदीप जी, हम इंसान भी ना कहीं वैसे ही हैं। हम अपने आप को ना फीड कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी, कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, यार ये प्रॉब्लम तो हमको होके ही रहेगी, यार इस दुख से, इस डिप्रेशन से हम बाहर निकल ही नहीं सकते। हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, पर हम अपने आप को नेगेटिव ही ट्रेन क्यों करते हैं। हम्म। आपका दिमाग ही आपको आपको स्ट्रांग बनाता है, और आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और वो आपके अंदर, बिल गेट्स के अंदर, न्यूटन के अंदर, दिग्गजों के अंदर, जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, सबके अंदर बराबर है, बेशर्ते आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझो। आप अपने आप को फीड करो, आप अपने आप को ट्रेन करो, आप अपना ध्यान रखो। हम्म। क्योंकि जितना अच्छा हम सोचेंगे, अगर डिप्रेशन, अगर अगर आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर डिप्रेशन है, अगर सिर दर्द है, ये वर्ड हमने सुने ही ना होते ना, तो जिंदगी में कभी किसी को डिप्रेशन होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन हुआ ही इसलिए क्योंकि हमने सुन रखा था। हम्म। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि भाई नहीं होगा, हमको हम्म। नहीं होगा,
आप सिंपल इसकी एक ट्रेनिंग है कि अपने आप को अच्छी चीजों के अंदर इन्वॉल्व रखो। अगर आप घर पे हो, आपको कोरोना हुआ है या अभी लॉकडाउन में आप खाली हैं घर पे, तो आप अच्छी शोज देखें, आप कॉमेडी देखें, आप कॉमेडी बातें सुने, आप इंस्पायरिंग बातें सुने और वही वाला माहौल घर के अंदर क्रिएट करें। मैं लिख के देता हूँ आपको, कोरोना आपको आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आपकी इम्यूनिटी अपने आप 10 गुना बढ़ जाएगी। तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, सब करने वाला परमेश्वर है। हमने तो खुद ब खुद जन्म भी नहीं लिया अपनी मर्जी से। जब जन्म देने वाला और वो सांसें लेने वाला वही है, तो उस पर यकीन रखते हैं और जब तक इस दुनिया के अंदर हैं अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं और औरों को भी स्ट्रांग रखते हैं, क्योंकि सारी जो बात है वो दिमाग की बात है। दिमाग की बात है। और बहुत सारी बातें दिमाग की अभी चली हैं, जो पॉजिटिव वर्ड्स जो आपने बोले हैं कि अच्छा सोचो और अच्छा होगा। सो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। सो हम सबको इस समय जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज जो है हम अपने सोशल मीडिया फोन पे ही देखते रहते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव देखने को मिलता रहता है। बट इस सब के बावजूद हमें अच्छा देखना है, जैसे आपने कहा, तो इससे हमें हमारी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। सो जी विवेक जी, काफी सारी बातें हो गई, शेरो शायरी भी होगी। मुझे जी ये भी इंतजार था कि आप सिंगिंग करते हैं, तो एक गाना भी हो जाए। जी 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 जी, बिल्कुल 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 संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाना तो संदीप जी, मैं एक सेकंड अगर आप कहते हो तो फिर मैं गिटार पे ही आपको थोड़ा सा अरे, नैना तेरे ही सुना देता हूँ। तो यही होना है, देखो, इसीलिए कहते हैं मल्टी टैलेंटेड। और आजकल के जो कलाकार हैं, वो ना सिर्फ राइटर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, बल्कि म्यूजिक भी खुद ब खुद बजाते हैं। ये कैसे सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? ये संदीप जी बहुत जरूरी है यार, क्योंकि जिस हम इंडस्ट्री के अंदर हैं वहां पे एक से बढ़कर एक योद्धा है। हम्म। तो आप मैं मुझे लगता है कि कंपटीशन योद्धाओं से भी है और आपका खुद से भी है। तो सही। जितना आप खुद को बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। राइट। तो बस हाँ जी, तो बस यही जी। तो बिल्कुल, तो क्या सुना रहे हैं आप? मैं संदीप जी, वैसे तो मैं अभी मैंने आपको बताया था मेरा कोरोना से रिकवरी हुई है, तो मेरी आवाज जो है वो प्रॉपर वापस नहीं आ पाई, तो सुर अगर ऊपर नीचे लगे तो मुझे माफ करना। पर मैं नैना तेरे जो मेरा गाना है, मैं थोड़ा सा वही हल्का सा मैं हाँ चाहूंगा कि मैं गुनगुनाऊं। जी, जी। नैना तेरे, नैना तेरे, नैना तेरे, नैना तेरे लूटे आहा हा, दिल का चैन। नैना तेरे जब से लड़े मिल गया मुझको तो नूर। जब से देखा तुझको मैंने हर जगह तू ही तू। नैना तेरे, नैना तेरे, नैना तेरे, नैना तेरे लूटे ला ला ला, दिल का चैन, दिल का चैन, दिल का चैन, दिल का चैन, दिल का चैन। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत अंदाज़ भी है विवेक जी। बड़ा अच्छा लग रहा है बातें करके, दिल नहीं कर रहा कि ये समा यहीं पे मतलब ऐसे है कि चला जाए, बट थम जाए, बस थम जी जाए और हम बातें करते रहें। क्योंकि काफ़ी जी अच्छी जी बातें भी आपने की, और ज़िंदगी को किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस अंदाज़ में हमें रहना चाहिए। और हम आपसे भी कहेंगे कि आपकी जो हेल्थ है, आप जल्दी से रिकवरी करें, परमात्मा आपको अच्छी सेहत से निवाज़े। और जाते-जाते, क्योंकि बहुत हमारे बहुत पास शुक्रिया समय संदीप बहुत जी। कम है, तो जाते-जाते जी कोई मैसेज देना चाहें आप तमाम हमारे सुनने वालों को?
मुझे बस, मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बस मैं सबसे पहले दो ही चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि आप अपना सबका अच्छे से ख्याल रखें, ध्यान रखें। आप हेल्दी रहें, दिमाग से हेल्दी रहें, अच्छे थॉट में लाएं। और संदीप जी, एक चीज जो मुझे लगती है ना, कि कोई भी चीज इस विश्व के अंदर होती है ना, तो एक मैसेज लेके आती है। इस पूरे पेंडेमिक में क्या मैसेज मिला, कि कहीं ना कहीं हम सबको ना सुधार की जरूरत है। सुधार स्वभाव में, स्वभाव से सोच में, सोच से कर्म फल में। क्योंकि कभी अगर आप सच्ची में कहीं बैठ के एकांत में सोचोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि इंसान ने कभी अपने से ऊपर उठ के शायद सोचा ही नहीं। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, वो स्वाभाविक है, सोचना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको इस सृष्टि के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ऊपर वाले के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अच्छाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो ये कुछ कुछ मेजर एक सवाल है मेरे, आप जरूर इनके बारे में सोचिएगा। क्योंकि जिस प्रकृति के अंदर हम रहते हैं, हमने कभी उसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ लिया 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 लिया, उससे कभी नहीं दिया। तो कोशिश कीजिए कि पेड़ लगाएं, लोगों का भला करें, जितनी आप इसकी मदद कर सकते हैं वो करें। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जितना अच्छा कर्म आप करेंगे, उतने ही आपकी जिंदगी के अंदर अच्छाई आने वाली है। अच्छा सोचें, बस सिर्फ अच्छा सोचें। नेगेटिव को सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। जो नेगेटिव बातें करता है उससे भी दूरी बना लो, उसको समझाओ, समझ जाए ठीक है, नहीं तो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। आपको अपनी एनर्जी अच्छी क्रिएट करनी है, वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई मुझे भी अच्छा बनना है। तो यही मेरा मैसेज है कि अच्छा बने, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और देखिए जिंदगी के अंदर सब बहुत प्यारा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छा मैसेज। और जाते जाते जिस तरह आपने आगाज अपनी शायरी से किया था, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते भी चंद लफ्ज शायरी के हो जाए। मैं जरूर, मैं एक बहुत ही एक कमाल की मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, छोटी सी, तो जल्दी से मैं सुनाता हूँ आपको। जी जी जी। कि अब ना अभी जो हालात हैं उसके ऊपर है कि एक नया हालात क्या होंगे। ये मैंने नहीं लिखा, किसी और का, बड़ी बहुत कमाल का है, तो मैं चाहूंगा आपके सामने रखना। कि एक सुबह होगी जब लोगों के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा। गली में एम्बुलेंस नहीं होगी, स्कूल की वैन होगी। और भीड़ दवाखानों पर नहीं, चाय की दुकानों पर होगी। एक सुबह होगी जब पेपर के साथ पापा को काढ़ा नहीं, चाय मिलेगी। दादाजी बाहर निकलकर बेखौफ पार्क में गोते लगाएंगे, और दादी जी टेरेस पर नहीं, मंदिर में जाकर जल चढ़ा कर आएंगी। एक सुबह होगी जब हाथों में कैरम और लूडो नहीं, बैट और बॉल होगा। मैदानों में सन्नाटा नहीं, शोर का भार होगा। शहरों की सारी पाबंदियां हटेंगी और फिर से त्योहार होगा। एक सुबह होगी, एक सुबह होगी, एक सुबह होगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जेटली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी शायरी सुन के। और आई होप कि हमारे तमाम सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बड़ा रिलैक्सिंग ये हमारी टॉक रही है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेडियो मिर्ची 1310 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आके आपसे बात करके। आप इतने लाइवली हो, एक एटमॉस्फेयर है वो अपने आप में ही बड़ा प्यारा बन जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ध्यान रखें सबका। आप इसी तरीके से सबके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देती रहिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच जी। और बिल्कुल आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू संदीप जी।